हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ लाइफ। आज हम जीवन की बात करेंगे, जीवन के तरीके की बात करेंगे। जीवन जब हमारे पास आया था तो यह खुशियों से भरा हुआ था, स्वतंत्र था। लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता गया, हमने इसको बंधनों में बांधना शुरू कर दिया। जीवन में तमाम नियम बना लिए। प्रकृति ने जिन जिन चीजों को क्रिएट किया, पैदा किया, उत्पन्न किया, उनके लिए सारे प्राकृतिक नियम हैं। बाहर से कोई नियम नहीं बनाया। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जिसने तमाम नियम बाहर से बनाए और अपने जीवन को अवरुद्ध करता हुआ चला गया। अब ये सारे बंधन जो बने हुए हैं हमारे नियम में, वो सारे बंधन आभासी बंधन है। मीन्स दृष्टिगत नहीं है। वह क्या है? अज्ञात है या फिर नहीं दिखाई देने वाले बंधन है। राइट? क्यों? क्योंकि और जैसे जैसे हम अपने जीवन में नियम बनाते चले गए, हमारा जीवन अवरुद्ध होता चला गया। प्रकृति ने हवा को बनाया, वह लहराती है, लहराकर चलती है। खुशबू को बनाया, वो 10 दिशाओं में भ्रमण करती है। पानी को बनाया, वह जहां भी रास्ता पाती है वहां बहती है और सबको तृप्त करती है। लेकिन हम अपने जीवन को अवरुद्ध करते हुए चले गए। जीवन में बाढ़ बनाते हुए चले गए, मेड़ बनाते हुए चले गए, बंधन से बांधते हुए चले गए। जब मानव जीवन को बनाया तो उसकी सारी सुविधाएं प्रकृति के अंदर बनाई, चारों लेवल्स पे। जो हमारा जीवन का लेवल है वो इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, सोसाइटी लेवल और एग्जिस्टेंस लेवल, इन 4 लेवल्स पे हमारा जीवन है। और चारों की व्यवस्थाएं बड़ी ही उत्तम बनाई। लेकिन हमने क्या किया? इन सब में बंधन बनाना शुरू कर दिया और अपने जीवन को आनंद कम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नियम बनेंगे वैसे वैसे आनंद कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नदी को हम बांधते जाएंगे उसका प्रवाह कम होता है। जीवन में सारी सुविधाएं प्रकृति ने दी, सारे सुख के साधन दिए। इवन सबका एक एक सुख के लिए पेयर बनाया, स्वतंत्र रहकर। जीवन के अंदर जितने क्रिएचर्स हैं सब स्वतंत्र रहकर अपने जीवन के पेयर के संग आनंद उठाते हैं। लेकिन हम मानव ने क्या किया? उस आनंद वाले पेयर को ही ऐसा गांठ लगाया कि उसमें से आनंद कम और दुख ज्यादा उत्पन्न हो रहा है आजकल। अगर आप समझ रहे होंगे तो चारों ओर ऐसा ही बंधन देख रहे होंगे। तो बंधन में बंधना, नियम में बंधना, नियम जो शुरू में हमने बनाए होंगे तो स्वतंत्रता के लिए बनाए होंगे, सुख के लिए बनाए होंगे, शांति के लिए बनाए होंगे। लेकिन जब वही बंधन सुख न दे, शांति न दे, स्वतंत्रता न दे, तो उस बंधन को तोड़ना ही चाहिए। एक छोटी सी कहानी जिस तरीके से आभासी बंधन में एक जानवर बंधा हुआ था, बताता हूं। एक ऊंट वाला अपने ऊंट को लेकर जा रहा था। उसके संग उसका नौकर भी था। रेगिस्तान में जाते जाते शाम हो गई तो उसने एक गांव देखा और उस गांव में वह रुकना चाहा। तो गांव के चौधरी जी के दरवाजे पे पहुंचा। चौधरी साहब से निवेदन किया कि क्या मैं आज रात यहां विश्राम कर सकता हूं अपने ऊंट के संग? चौधरी साहब ने उसको इजाजत देती कि बिल्कुल आप विश्राम करिए। उसने अपने नौकर से कहा कि इन सारे ऊंटों को बांध दो। वह रस्सी निकाला और सारे ऊंटों को बांधने लग गया। लास्ट में जो अंतिम ऊंट बचा उसके लिए रस्सी नहीं बची। वो अपने मालिक से बोला कि अंतिम ऊंट के लिए रस्सी नहीं बची। वो उस ऊंट वाले मालिक वहां से उठा, बोला चलो तुम बैठो, मैं बांधता हूं। रस्सी तो थी नहीं और सारे ऊंटों को जिस प्रकार से उसके नौकर ने बांधा था उसी तरीके से अपना हाथ लिया और उसके गर्दन में रस्सी घुमाई, आभासी रस्सी। और फिर उसको जानते हैं उसके गर्दन से लेकर खूंटे के अंदर गांठ आभासी लगा दी और वह ऊंट बंध गया। वह रात उन्होंने बिताया और सुबह हुई और कहा उसने कि सारे ऊंटों को खोल दो, अब चलते हैं, यहां से प्रस्थान करते हैं। नौकर ने सारे ऊंट को खोल दिया और वह ऊंट जिसको उसने बांधा ही नहीं था उसने खोला ही नहीं। उसे क्या मालूम कि आभासी बंधन से यह बंधा हुआ। उसने सारे ऊंटों को हाँक दिया, उसे भी हाँका, लेकिन वह चल नहीं रहा था। फिर उसने मालिक से कहा कि यह तो चलता ही नहीं है। उसने कहा तुमने उसकी गांठ खोली कहां, उसकी रस्सी खोली कहां? कहा यह बंधा ही कहां है? कहा नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, यह आभासी बंधन से बंधा हुआ, आभासी बंधन, इसको खोलना पड़ेगा। और फिर वह मालिक गया, फिर खूंटे से उसी तरीके से जैसे गांठ खोलते हैं वही क्रिया उसने की, फिर उसके गर्दन से वही क्रिया की और फिर बोला चलो, और वह ऊंट चल पड़ा। यही हमारे मानव जीवन में भी है। अनंत सुख, अनंत आनंद हैं, लेकिन हम सब
आभासी बंधन में बंधे हुए हैं, जिसका आभासी दुख भोगते। तमाम नियम बनाते हैं सुख पाने के, लेकिन वो सुख होता नहीं है। सुख कहां है? जब प्रकृति के नियम को आप फॉलो करेंगे। जब ईश्वर ने प्रकृति के अंदर सारी चीजें क्रिएट की, तो उनका परस्पर एक संबंध बनाया, कोई नियम नहीं बनाए। और आजकल हम लोगों ने क्या किया? संबंधों को त्याग दिया है और तमाम नियम बना लिए हैं। तो जहां पे नियम होंगे वहां कष्ट होगा, जहां संबंध होंगे वहां सुख होगा। तो मैं ये कहता हूं कि जो नियम हो वो संबंधों के नियम हो। जहां संबंधों के नियम है वहां परस्पर सुख का हम ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के सुख के पूरक होते हैं। तो हम सबको संबंधों के नियम बनाने चाहिए, न कि अन्य चीजों के नियम बनाने चाहिए। संबंधों में रहना सीखे। आजकल हम लोग किस में रहते हैं? व्यापार में रहना सीख लिया है। व्यापार में कभी भी सुख नहीं है मित्रों। व्यापार में केवल आदान और प्रदान है। संबंधों का जो आदान और प्रदान है उसके अंदर सुखों का आदान और प्रदान है, और यही हम सबके जीवन का सार है।